आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर औरैया से है, जहां मोहल्ला नारायणपुर में नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता का हुआ भव्य स्वागत। अगली खबर भी औरैया से सामने आ रही है, जहां रेशम विभाग की निदेशक ने किया रेशम विभाग का निरीक्षण। साथ ही आगे खबर कानपुर नगर से है, जहां भाजपा पार्षद के गुर्गों ने चुनावी रंजिश में युवकों को बेरहमी से पीटा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया से है, जहां नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता का नारायणपुर वासियों ने भव्य तरीके से स्वागत किया। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने कहा कि वह शहर में विकास कराने की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह जलभराव की समस्या हो या साफ सफाई और चाहे वह जलापूर्ति की हो। नगर की जनता को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वहीं स्वागत समारोह में दीपू सिंह, अरविंद कुमार, विनय आर्य, अभय सिंह, संदीप कुमार, यश चौधरी, विजय कुमार, राजकुमार व समस्त मोहल्लावासी मौजूद रहे। अच्छा, ये बात हो रही है और ये मोहल्ला नारायणपुर में जलभराव की समस्या बहुत दिन से है। इस विषय पर आपकी क्या रणनीति रहेगी जलभराव की समस्या से समाधान के लिए? और सड़कें भी यहाँ पर बहुत खराब है। अब नारायणपुर औरैया का सबसे सुंदर मोहल्ला बनने का काम करेगा। ये हमारा खुद का मोहल्ला है और नारायणपुर औरैया इन्हीं प्रदेश में सबसे अच्छा मोहल्ला बन जाएगा आने वाले समय में। इतना उत्साह था कि सारे लोग जिनके जहाँ पर भी संपर्क थे पूरे शहर में, सब जगह कोई फोन कर रहा था, कोई व्हाट्सएप से मैसेज कर रहा था, कोई जाके वोट मांग रहा था। और नारायणपुर के लोगों ने इतनी ताकत और हिम्मत के साथ मदद करने का काम किया है कि आप सबको मालूम ही है कि जब वोट खुले तो सामने वाले लोगों के हौसले पर थे। हम पीछे भी 2 बार चुनाव लड़े, तो जब नारायणपुर का डब्बा कभी भी खुला है 2 बार पहले भी, तो सामने वालों के हौसले पस्त हो जाया करते। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां जिलाधिकारी रहे सुनील वर्मा रेशम विभाग के निदेशक बनने के बाद पहली बार रविवार को औरैया आए, जहां पर उन्होंने पुरानी यादों को साझा करते हुए रेशम विभाग का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने रेशम कीट पालन पर विशेष बल दिया, व्यवस्थाओं का सदुपयोग करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और वृक्षारोपण की जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा वह आनीपुर स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां पर वह चिर परिचितों से मिले। इस अवसर पर सहायक विषम विकास अधिकारी पूजा शर्मा, सत्यवीर सिंह के अलावा कार्यालय के समस्त स्टाफ सहित समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इसके बाद वह गोपाल वाटिका के ओनर रामकुमार उर्फ रमन पोरवाल से मिले, जहां पर उनकी विशेष वार्ता हुई। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है, जहां भाजपा पार्षद भवानी शंकर राय के गुर्गों ने चुनावी रंजिश में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बदमाश कैसे लाठी, डंडे और बेल्टों से युवक को घेरकर पीटते नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ित की मां ने वार्ड नंबर 62 के पार्षद भवानी शंकर राय पर बेटे को पिटवाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित की मां ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद भवानी शंकर के गुंडे इलाके में जबरन वसूली कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन चकेरी पुलिस पर आरोपियों से साठगांठ करने का आरोप लग रहा है। चौकी इंचार्ज सनी गवाह गंभीर धाराएं हटाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या मारपीट हुई है? क्या है पूरा मामला? गुंडे को जाते हैं नीचे हमारे घर के पार्षद भवानी और वो लोग आते हैं, हमारे बेटे को बहुत मारते हैं नीचे। और पार्षद 62 के भवानी सिंह उनकी पैरवी करने आते हैं। हमारे लड़के को बहुत मारा है, इंसाफ चाहिए बस। 1500 रुपया था मेरे लड़के का, इंसानियत के नाते लड़के ने पैसा दिया हुआ था। कहने लगे लो हम पैसा भाई हम तुमको देते, तुम्हारी मदद करते हैं। हमारे लड़के ने दोबारा पैसा ना मांगा तो उसको बहुत मारा, गुंडे ला के मारा है। हमारे लड़के की हालत खराब है, अलर्ट में पड़ती है भैया। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, भवानी की तरफ इंसाफ कर रही है, हमारे तरफ कुछ नहीं कर रही है। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फिर बर्रा थाने में हंगामा किया। थाने में बैठकर जय श्री राम के नारे लगाए। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट में युवक की हड्डी तोड़ने का आरोप दर्ज हुआ है।
जहां मामला दर्ज होने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में हंगामा किया और पुलिस पर फर्जी केस दर्ज कराने का आरोप लगाया है। इसके पहले भी बीते 1 माह में कई बार बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग मामलों में थाने में हंगामा कर चुके हैं। आज शाम बर्रा थाने में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की जो घटना घटी है यह अत्यंत दुखद है। इससे पूरे प्रकरण में थाना के ऊपर जो आरोप आए हैं, जो लोगों ने थाना प्रभारी और थाने के ऊपर आरोप लगाए हैं, उन सभी आरोपों की जांच की जा रही है, जिससे कि भविष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। साथ ही थाने के भीतर यदि किन्हीं के द्वारा या किसी के भी द्वारा कोई अमर्यादित आचरण किया गया है, उसको भी हम वीडियो फुटेज में देख रहे हैं। थाने में कैमरे लगे हुए हैं और इस विषय में भी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार का कोई रिकरेंस ना हो। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के नवीन विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी रत्नेश कुमार द्वारा विभिन्न विभागों को बिंदुवार प्रगति के बारे में अवगत कराया गया। लघु सिंचाई विभाग के बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने विगत वर्ष हुए निःशुल्क बोरिंग के सत्यापन के लिए जल निगम एक्सीएन ग्रामीणों को निर्देश करते हुए 1 सप्ताह में आख्या रिपोर्ट कार्यालय में पेश करने को कहा। इसके बाद विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए सरकारी विभागों पर लंबित विद्युत बिल भुगतान को लेकर विभिन्न मांगों से जानकारी प्राप्त की एवं बिल का भुगतान कराने के लिए निर्देश दिया। वहीं लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने नई सड़कों के प्रस्ताव एवं मरम्मत तथा गड्ढा मुक्त आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की तथा एक्सीएन पीडब्ल्यूडी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में जो सड़क निर्माणाधीन है या मरम्मत का कार्य चल रहा है, उनको बरसात से पूर्व ही पूर्ण कराएं। इस अवसर पर संभागीय वन विभाग अधिकारी अरविंद कुमार, जिला विकास अधिकारी रामाशीष, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी रत्नेश कुमार सहित समस्त संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज जनपद से है, जहां सदर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम रमहौली के ग्राम प्रधान उमेश कुमार के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही 1 वर्ष से गांव में कोई विकास कार्य न कराने व भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात कही। वहीं भीड़ को एकत्रित देख डीएम सत्येंद्र कुमार के दिशा निर्देश में एसडीएम मदन मोहन वर्मा द्वारा पीड़ित प्रधान का ज्ञापन लिया गया। साथ ही जांच कराकर सख्त कार्यवाही की बात कही। वहीं इस संबंध में ग्राम प्रधान उमेश कुमार ने ग्राम विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 1 साल से मेरे गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी गृह ब्लॉक में वर्षों से तैनात है और प्रभावशाली लोगों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्यवाही करें, नहीं तो हम सब ग्रामीण विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्राम सभा में कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है, जो हुआ है उसका भी भुगतान नहीं हो पा रहा और इसके सारे जिम्मेदार ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह उर्फ राजू हैं, जो लोकल के प्रभावशाली हैं और कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनके द्वारा हमारे यहाँ कोई भी विकास का कार्य होता है तो सबसे पहले अवरोध करने का काम किया जाता है और बार बार उस विकास को लगभग आज 1 साल हो गया विकास हमारे यहाँ ठप पड़ा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, न मजदूरों का भुगतान हो पा रहा है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ 28 की सूची थी आवास की, 12 का जियो टैग हुआ और बगैर हमको बताया 2800 आवास कार्ड दिया गया। किस प्रकार का ऐसा बात विवाद हो गया, किस प्रकार का क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे वो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और वो चाहते हैं कि प्रधान उनके अंडर में रहे। देखिए अभी हमारा ये जो धरना था, साल भर से हम लगभग सारे अधिकारियों के जिले स्तर के ज्ञापन दे चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ। और आज हमारे धरने में सारे प्रधान संघ आने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको धमका करके रोक लिया गया कि परसेंटेज और पैसे का कोई मामला ऐसा तो नहीं कि उसके परसेंटेज तो एडवांस मांगते हैं, इसीलिए और नहीं पड़ता है। परसेंटेज तो 25%, 30% की बात वो करते हैं और उस पर बताइए इतने महंगाई में कहाँ कोई परसेंटेज दे पाएगा। काम सही से हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अगर 1 लाख रुपए का काम हो 30,000 रुपया उनको चाहिए जी। तो किस प्रकार की मांग है, प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से मांग है कि हमारे यहाँ से उनको हटाया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए, क्योंकि मैं साल भर से परेशान हुआ। जो मैं उनके खिलाफ ज्ञापन दिया हूँ उसको मद्देनजर रखते हुए उनको उचित कार्रवाई किया जाए। और सदर ब्लॉक के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ के बाहुबली लोगों से संपर्क है, इसीलिए वो बार प्रताड़ित करते हैं, ग्रामवासियों को धमकाते हैं और अगल बगल के जितने क्लस्टर में उनके गांव हैं सबको।
महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां मधुबन प्रखंड के कृष्णा नगर पंचायत के दुबाहा गांव निवासी सेना के सूबेदार श्याम सुंदर सिंह के पुत्र सौरभ कुमार का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है। सेना के अधिकारी बनने पर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। बता दें कि सौरभ मूल रूप से दुबाहा निवासी है। सौरभ ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय दिल्ली, केंद्रीय विद्यालय शिलांग से 10वीं इंटर की परीक्षा केंद्रीय विद्यालय अगरतला के पास की है। उसके बाद 2019 में एनडीए की परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर भारत में बेहतर स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में प्रशिक्षण लिया। ट्रेनिंग के बाद वो कमिश्नरिंग असम रेजिडेंट में लेफ्टिनेंट के पद पर अधिकारी पद पर नियुक्त हुए हैं। वहीं स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, मुखिया सत्येंद्र नारायण सिंह, अशोक कुमार सिंह, अकिंदर सिंह, अमित सिंह, मिथिलेश सिंह, अजय सिंह, राम विनोद सिंह आदि ने सौरभ को बधाई दी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पकड़ी दयाल गिरजा देवी विवाह भवन में भाजपा द्वारा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी बैठा ने की, जबकि संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री सह प्रभारी भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने सबसे पहले जनधन योजना के तहत खाते खुलवाकर आवास योजना, किसान सम्मान निधि सहित आम जनता के हित में लाभकारी योजनाओं का पैसा भेजकर उसमें फैले रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को समाप्त कराया है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी विश्व के ऐसे नेता हैं जो सबका साथ, सबका विकास व सबके विश्वास के बारे में सोचते हैं। वहीं सम्मेलन को पूर्व मंत्री से विधायक राणा रणधीर सिंह, विधायक रत्नाकर, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी ने भी संबोधित किया। वहीं राजद के किशोरी साहनी और कांग्रेस के अभय यादव ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी नेताओं को अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पकड़ी दयाल अनुमंडल सभागार में एसडीओ कुमार रविंद्र की अध्यक्षता में मनरेगा कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें एसडीओ ने कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में अनुमंडल के सभी प्रखंडों के प्रोग्राम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, रोजगार सेवक जेई उपस्थित रहे। वहीं एसडीओ कुमार रविंद्र ने बताया कि मनरेगा के सभी कर्मियों के अपने अपने क्षेत्र में पशु शेड का निर्माण हो चुका है, लेकिन इसका भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जिसका उन्होंने अधिकारियों को अविलंब भुगतान कराने का निर्देश दिया। वहीं गर्मी को देखते हुए जहां पर मनरेगा द्वारा काम कराया जा रहा है, वहां पर मजदूरों को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने को कहा। इस बैठक में अनुमंडल के सभी प्रोग्राम पदाधिकारी, पीटीए, रोजगार सेवक उपस्थित रहे। कौन सी बैठक की गई? आज अनुमंडल के सभी कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, कनीय अभियंता मनरेगा, पंचायत तकनीकी सहायक मनरेगा, पीआरएस और बाकी सारे पदाधिकारियों कर्मियों की बैठक की गई थी। आज की बैठक में सभी को निर्देशित किया गया कि वृक्षारोपण की जो भी योजनाएं ली गई उसमें उनके प्रयास से अधिकाधिक वृक्ष सर्वाइव करें और प्लांटेशन की योजनाओं को केयर करें। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मजदूरी भुगतान का जो इशू था उसको देखें और समय से मजदूरी का भुगतान करें। पशु शेड का निर्माण जो पूर्व में कराया गया है, उनके लंबित भुगतान को यथाशीघ्र 1 माह के भीतर उनका भुगतान कर दें। इसमें कभी कभी शिकायत मिलती थी भेंडरों के मनमानी की, तो उसको भी कहा गया है कि भेंडरों में मनमानी ना कर सके, इस बात का भी ख्याल रखें। और साथ ही अपने अपने क्षेत्रों में जो भी कार्य लिए गए हैं, अभी गर्मी को देखते हुए प्रत्येक कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए छाया, पानी इत्यादि की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। और अगले सप्ताह विभिन्न पंचायतों के मनरेगा कार्यक्रमों की जांच या निरीक्षण करके निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी महोदय को समर्पित किया जाएगा, ताकि कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हो सके और एक अच्छे तरह से हमारे अनुमंडल में मनरेगा का कार्य चले और पूर्ण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां हंडिया कोतवाली क्षेत्र में बारात देखने गई नाबालिग किशोरी से 3 युवकों ने दुष्कर्म किया। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव में बारात आई थी। बारात में शामिल होने के लिए एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी भी आई थी। जहां रात लगभग 12 बजे बारात में खाना खाने के बाद किशोरी जब अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में पहले से ही खड़े 3 युवक जबरन किशोरी को अपने साथ झाड़ी में उठा ले गए और उससे दुराचार किया।
इसके बाद युवकों ने किशोरी को धमकाया कि अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। किशोरी किसी तरह अपने घर पहुंची और अपने माता पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद लड़की के परिजन लड़की को लेकर थाने पहुंचे और 3 युवकों के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।